मैं अपना टाइम काट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए। मैंने टाइम बचाने के लिए देखिए पहले फ़ोटो खींच के उसके बाद क्वेश्चन लगाना पड़ता था, उसके लिए मैंने क्वेश्चन दूसरे से लिखवाया है। उसके बाद मुझे लगाना ना पड़े इसलिए क्वेश्चन दूसरे से लिखवाया है। फिर यहाँ पे लिख करके हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हम भी क्वेश्चन को जो है किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके अपना टाइम बचा करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो आइए 21 नंबर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का औसत जो है जेड से 6 अधिक है। यानी कि कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है। फिर एक्स और वाई का औसत 50 है। फिर आगे कह रहा है कि यदि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत ज्ञात करें। यानी कुल मिला जुला करके हमें यू और जेड का जो है एवरेज निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है इसके हिसाब से हमें यू और जेड का एवरेज मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है। तो औसत का जो फार्मूला होता है कि टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो टोटल संख्याएं एक्स वाई जेड यानी 3 संख्या है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं एक्स वाई प्लस जेड। ये 3 संख्याओं बटे 3 संख्या हमने डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या दिया है कि इनका औसत जो है एवरेज जो है जेड से 6 अधिक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जेड से ये 6 अधिक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक्स और वाई का औसत जो है 50 है। अगर एक्स और वाई का औसत 50 है तो 50 गुणे 2 कर सकते हैं, इनका योग क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 50। वहाँ से हम कर लेंगे तो एक्स और वाई का मान आ गया 100। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स वाई का मान रख दे तो हमें यहाँ से जेड का मान पता चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। कैसे चल जाएगा देखिए, एक्स और वाई का मान अगर हमने यहाँ पे रख लिया 100 तो प्लस ये जेड और इस 3 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 3 जेड और ये 3 छा 18 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम जेड को इधर उठा के कर लेते हैं, 18 को इधर कर लेते हैं, तो 2z बराबर और 100 में से हम 18 को घटा लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 82 बन जाएगा। कितना 82। ये 82 बन गया तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 41। जेड का मान हमें यहाँ से मिल गया 41। अब जब जेड का मान हमें 41 मिल गया तो यहाँ फिर एक लाइन कह रहा है कि यू जेड से 6 कम है। तो यू कितना हो जाएगा, यू अगर जेड से 6 कम है इसका मतलब 35 है। यू जेड से अगर 6 कम है तो इसका मतलब यू का मान कितना है 35 है। अब कह रहा है कि यू और जेड का औसत हमें बताना है, तो यू और जेड का औसत बताने के लिए यू प्लस जेड बाई 2 करना होगा। तो यू का मान है 35 और जेड का मान है 41। तो बाई 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा मतलब 76/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका एवरेज जो आ जाएगा वो 38 आ जाएगा, यानी 38 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 22 नंबर पे। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। तो आपको 3 अंकों वाली संख्या लेना है और उनमें ऐसी 3 अंक की संख्या जिनमें तीनों अंक क्या हो समान हो, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, लेकिन 100 में क्या तीनों अंक समान है। जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 में तीनों अंक हमारे समान नहीं है, 2 0 है और 1 1 है। तो 3 अंक की ऐसी छोटी संख्या जो सबसे छोटी संख्या अगर हम ले तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ऐसी होगी 111 है, जिसमें क्या है तीनों संख्याएं क्या है समान है। फिर होगी इसके बाद 222, फिर इसके बाद 333, फिर इसके बाद 444, फिर इसके बाद 555, फिर इसके बाद 666, फिर इसके बाद 777, इस तरह से 888, फिर इस तरह से 999। इसके बाद जो भी संख्या आएगी वो 4 अंक की हो जाएगी। तो हमें सिर्फ कितना लेना है 3 अंकों की संख्या लेना है। अब इन्हीं का हमें एवरेज बताना है। तो इन्हीं का एवरेज बताने के लिए देखिए इन सब में हम देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है समान है। सभी में क्या है सभी संख्याओं में देखिए इसमें 111 का अंतर, इसमें उसमें 111 का अंतर, इसमें 111 का अंतर, सब में 100 मतलब अंतर सेम है। तो हमने आपको क्या बता रखा है कि जब अगर सभी संख्याओं का अंतर जो है सेम है तो हम क्या करते हैं लास्ट वाली संख्या
प्लस पहली वाली संख्या, यानी सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी वाली संख्या को जोड़ करके 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर हमने ये आपसे ये बताया है कि एवरेज क्या होता है, औसत जो होता है वो सभी संख्याओं की ऐसी संख्या होती है जो बीच में होती है, जिसका मान सबके बीच में होता है, जो सब में बराबर बराबर डिवाइड होती है। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच वाली संख्या हमारी एवरेज हो जाएगी। यानी बीच की संख्या सबसे बीच वाली क्या है, 555 है। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा, ये तभी हम डायरेक्ट कर पाते हैं जब ये विषम संख्याएं हैं, मतलब कि 4 इधर भी छोड़ सकते हैं, 4 इधर छोड़ सकते हैं, तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि सभी में जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि ये संख्याएं आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 23 नंबर पे। देखिए 23 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत ए है। यदि 10वीं संख्या को छोड़ करके प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो 10 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 10। 10 का एवरेज क्या दे रखा है, a। तो अगर इनका हम योगफल निकालें तो क्या होगा, योगफल निकालें तो 10a होगा, 10a। ये सब आपको पता होगा कि ये कैसे आ रहा है योगफल। योगफल का ये फार्मूला हमने बता रखा है कि t बराबर n इंटू a, यानी कि t हमारा टोटल योग है, n हमारा जो संख्याएं हैं, कितनी संख्या है उनकी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या, और ये जो है आपका एवरेज है यानी औसत है। तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हैं उसका हम औसत में गुणा कर देंगे, टोटल योग निकल जाता है। एवरेज निकालना हो तो टोटल योग में नंबर ऑफ संख्या से हम भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो वहीं दे रखा है कि 10 संख्याएं हैं, उनका एवरेज ये है, तो योग कितना हो जाएगा, 10 है। फिर आगे प्रश्न में आपके क्या कह रहा है कि प्रत्येक 10वीं संख्या को छोड़ करके, यानी कि 9 संख्या से c घटाया जाता है। यानी एक संख्या छोड़ दें तो 9 संख्याएं हैं, 9 में से c घटाएं तो टोटल कितना c घटाएंगे, 9c घटाएंगे। तो आइए घटा लेते हैं। टोटल योग है 10 है, उसमें से हमें 9c घटाना है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि 10वीं संख्या से हमें c-1 घटाना है, यानी जो 10वीं संख्या होगी उसमें c-1 घटाना है। तो टोटल योगफल में से हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या से 9c घटा लिया और 10वीं संख्या से c-1 घटा लिया। अब जो नया एवरेज है वही पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ संख्या जो है, जो संख्याओं की संख्या है कि कितनी संख्या है, वो तो वही रहेंगी, 10 संख्याएं हैं टोटल, तो 10 संख्या रहेंगी। तो हमारा नया एवरेज क्या आ जाएगा, नया एवरेज मान लेते हैं हम a डैश है। नया एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये 10a माइनस 9c माइनस c प्लस ये 1 हो जाएगा। अपान में हमारा क्या हो जाएगा, 10। अब ये 9c और 1c टोटल कितना हो जाएगा, 10c। तो यहाँ पे हम 10a माइनस 10c और ये प्लस में आपका 1/10, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम अगर 10 को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस c प्लस में 1/10 और बटे में हमारा 10 है, 10 से 10 ये कट जाएगा। तो यानी फाइनली हमारा जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस c प्लस 10.1। तो नया एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, a डैश का मान a माइनस c प्लस 10.1। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 24 नंबर पे। देखिए 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 8 जहाज कर्मी का जो औसत है वो 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि 8 जहाज कर्मी हैं, यानी जहाज पे काम करने वाले लोग हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को निकाल करके उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है, तो एवरेज उनका जो है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नया व्यक्ति जो है उसका वजन हमें पता करना है, लेकिन जिस व्यक्ति को हम निकालते हैं उसका वजन दे रखा है कितना, 60 किलोग्राम। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एवरेज हमने आपको बता रखा कि एवरेज ऐसी संख्या होती है जो सभी लोगों में समान रूप से वितरित होती है, यानी बराबर बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज अगर मान लीजिए कुछ भी रहा हो तो 60 किलोग्राम का व्यक्ति अगर निकाला जाता है, तो अगर 60 किलोग्राम का व्यक्ति निकाला जाता है, अगर इसकी जगह पे 60 किलोग्राम का ही व्यक्ति हम ला के रख देते हैं तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जो भी एवरेज आता 60 किलोग्राम अगर हम निकालें फिर 60 किलोग्राम हम रख दें तो एवरेज पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है एवरेज तभी बढ़ेगा जब ये 60 किलोग्राम के व्यक्ति निकाला गया और इसकी जगह पे ज़्यादा किलोग्राम का जो है व्यक्ति को लाया गया, तभी एवरेज सब में बटा। तो देखिए 60 किलोग्राम का व्यक्ति निकला और उसकी जगह पे मान लेते हैं कि 60 किलोग्राम का व्यक्ति लाया गया, जिसकी वजह से वजन कुछ भी नहीं बढ़ा। लेकिन अब वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है और 1.5 किलोग्राम अगर बढ़ रहा है तो कितने लोगों का बढ़ रहा है, 8 लोगों का बढ़ेगा। 1.5 किलोग्राम एवरेज क्या होता है, सभी लोगों का समान होता है। तो एवरेज समान करने के लिए क्या 1.5 किलोग्राम सब में बढ़ा होगा। तो 8 लोग हैं तो 8 लोगों में 1.5 किलोग्राम बढ़ा होगा। 1.5 किलोग्राम का मतलब 2 1 कम 2 1 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए टोटल हम अगर देखें तो 60 प्लस 8 लोगों का जो 1.5 किलोग्राम है उसको भी वो लेकर के आया होगा। तो ये 2 से कटेगा आपका 4 बार में, 4 3 12 यानी 72 किलो का वो व्यक्ति रहा होगा जो बाद में आया है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा, इसको कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हम बताएं तो आप क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति निकाला गया उसका वजन हमें लिखना है। अगर वजन बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और कितना बढ़ रहा है यानी 3/2 बढ़ रहा है, कितने कर्मी है, कितने जहाज कर्मी है या फिर कोई कर्मचारी, जितनी संख्या है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 चौके 8 और ये 4 3 12 और 7 72 ये। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अगर वजन बढ़ रहा है तो आपको यहाँ प्लस करके गुणा करके लिख देना है। जो संख्या मतलब जो आदमी जा रहा है 60 किलो का जा रहा है तो उसमें 60 में प्लस करके इसका गुणा करके लिखना है। अगर आदमी कोई जैसे मान लीजिए ये बढ़ रहा है औसत, लेकिन अगर कहीं औसत घटेगा तब हम इसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आइए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं 25 नंबर के प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि 12 नाविकों का औसत जो है 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। तो देखिए नए व्यक्ति का वजन हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 नाविक हैं, एक व्यक्ति का वजन है 55 किलोग्राम, जिसको प्रतिस्थापित करके नया व्यक्ति लाया गया, लेकिन जिसकी वजह से वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब ज़्यादा लेकर के आया होगा। 55 किलोग्राम का व्यक्ति गया लेकिन इसकी जगह पे क्या हुआ, 55 से ज़्यादा किलोग्राम का व्यक्ति आया, तो हम प्लस करेंगे। फिर कितना ज़्यादा आया, 1/3 बढ़ रहा है, कितने लोगों में, 12 लोगों में। तो ये 3 से हम काटेंगे 4 बार में और ये 55 4 क्या हो जाएगा, 59, यानी कि 59 किलोग्राम का नया व्यक्ति जो है वो होगा। अब आते हैं 26 नंबर के प्रश्न पे। 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण करता है। फिर परिणाम स्वरूप शिक्षकों की आयु जो औसत आयु है वो 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है वर्षों में आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रखा है कि अब तक के हमने 2 प्रश्नों में क्या देखा कि जो व्यक्ति निकल रहा है उसका औसत मतलब आयु दिया था, लेकिन इसमें जो व्यक्ति क्या सेवा ग्रहण कर रहा है यानी कि जो आ रहा है उसके स्थान पे उसका एज दे रखा है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, 10 शिक्षक हैं, कोई शिक्षक निकला उसकी एज हमें नहीं पता है, लेकिन जो आ रहे हैं उनकी एज कितनी है, 25 है। इनकी एज 25 है। अब क्या इनके एवरेज मतलब इनके आने की वजह से एवरेज घट रहा है, तो हम यहाँ से घटाएंगे, बिल्कुल नहीं घटाएंगे, क्योंकि इसके 2 प्रश्नों में जो हमने घटाने वाला प्रोसेस बताया उसमें क्या है कि उसमें जो जा रहा है उसकी आयु दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं उनकी आयु दे रखी है। यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर 25 किलोग्राम का जब व्यक्ति आया तो शिक्षकों का जो है औसत आयु 3 वर्ष कम हो गया। औसत आयु यहाँ पे दे रखा है कि 3 वर्ष कम हो गया। वो 3 वर्ष क्यों कम हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति गया है वो इनसे ज़्यादा वजन लेकर के गया है। तो कितना लेकर के गया, यानी ये 25 तो आ गए, लेकिन इनकी वजह से क्या 3 वर्ष की कमी हो गई। तो 3 वर्ष की कमी हो गई कितने लोगों में से, 10 लोगों में से। यानी जो व्यक्ति गया है 3 दूनी 30 और 25 कितना 55 केजी का रहा होगा। अगर 55 केजी का रहा है, अगर वो 55 केजी का व्यक्ति गया उसकी जगह पे अगर 55 केजी का ये आए होते तो वह औसत में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 25 किलोग्राम के आए, इसकी वजह से इनकी वजह से क्या हो गया, 3 वर्ष जो है प्रत्येक शिक्षकों में से जो औसत आयु वो क्या हो गई, कम हो गई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 27 नंबर के। 27 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 11 है।
बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित किया गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है 11। बाद में हमें ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को हमने क्या कर दिया था, गलती से 32 कर दिया था, तो संख्या औसत कितना है 11, 9 संख्या। लेकिन ये औसत क्या है, गलत औसत है। औसत क्या है, ये गलत है, क्योंकि हमने 23 के स्थान पे 32 अंकित कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि संख्याओं को देखिए, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। यानी अगर योग ज़्यादा आप लिखेंगे तो औसत आपका ज़्यादा आएगा, योग अगर किसी संख्या का कम रहेगा तो औसत क्या आएगा, कम आएगा। तो हमने यहाँ गलती से क्या किया है, 23 को क्या कर दिया है, 32 कर दिया है। यानी जो एवरेज हमारा आया हो वो जो एक्चुअल एवरेज आना चाहिए उससे क्या है, ज़्यादा आया होगा। तो जो एक्चुअल एवरेज ज़्यादा आया होगा उसको हम कम करेंगे। कितना कम होगा एवरेज, देखिए हमने 23 की जगह 32 लिखा, कितना ज़्यादा लिख दिया था, हमने 9 ज़्यादा लिख दिया था टोटल। देखिए 23 से हमने 32 यानी 9 अधिक ऐड कर लिया था, हमने उसको माइनस करना होगा। तो 9 को हमें माइनस करना होगा, लेकिन हम एवरेज से अगर माइनस कर रहे हैं तो हमें एवरेज को माइनस करना होगा। तो 9 अगर ज़्यादा है तो 9 संख्याओं का एवरेज है, एवरेज निकालना होगा। तो यानी 9 से हमें भाग भी करना होगा, यानी एवरेज जो हमारा होगा 11 - 1 बराबर 10। सही एवरेज क्या हमारा आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। समझ पा रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जो एवरेज दे रखा है ये एवरेज गलत है, 11 एवरेज क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सही संख्या हमारी है 23 है, उसकी जगह पे हमने 32 अंकित कर लिया, यानी योग हमारा क्या हो गया था, ज़्यादा ऐड हो गया था। ज़्यादा कितना हुआ था, 9। कितनी संख्याओं से हमें, अब देखिए एवरेज से अगर हम घटा रहे तो एवरेज घटाना होगा, तो 9 संख्या है अगर ज़्यादा ऐड हुई थी और 9 संख्याओं से, तो एक संख्या का एवरेज कितना, मतलब एवरेज इसका कितना आएगा, 1। तो हमें घटाना होगा 11 में से 1, तो एवरेज सही एवरेज क्या आएगा, 10। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सेम आगे भी देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 28 नंबर के प्रश्न में कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, यानी 52 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। यानी जो 36 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 52 है। कितना है, 52। तो ये गलत है, औसत है। क्यों गलत है, क्योंकि 64 की जगह पे हमने क्या लिख दिया था, 46। अब देखिए हमें लिखना था 64, लेकिन हमने लिख दिया 46, यानी योगफल हमारा कम आया होगा। अगर कम आया होगा तो औसत हमारा 52 से क्या होगा, अधिक आएगा। कितना अधिक आएगा, इसका पता करने के लिए हम 64 और 46 का जो है अंतर निकालते हैं। तो 64 और 46 का अंतर कितने का आएगा, तो 64 और 46 का जो है आपका अंतर आएगा वो आएगा 18 का। 64 और 46 का अंतर कितना आया, 18। कितनी संख्याओं में है, तो 36 संख्या है, तो हम 36 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी को मान हम निकाल लेंगे तो हमारा सही एवरेज आ जाएगा। तो 52 प्लस 18 कम 18 दूना 36, यानी सही एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 52.5। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर देखिए हमने संख्या को कम ले लिया है, मतलब ज़्यादा लिखना था, कम ले लिया है, तो हमें यहाँ ऐड करना होगा। ऐड करना क्या ऐड करना होगा, जितने जो संख्याओं का अंतर होगा उसको, और बटे जितनी संख्या, जितनी मतलब विद्यार्थी हैं या फिर कोई जो संख्या, जितनी संख्या है उससे भाग करके हमें ऐड करना होगा। अगर हमने गलती से 64 की जगह पे अगर मान लीजिए ज़्यादा कोई 84 लिख दिया है, तब भी हम उन संख्याओं को लिखेंगे, फिर जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही क्यों हो रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तब भी आप इसको बस प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा टाइम है नहीं। प्रोसेस समझ लीजिए, यही करना है और कुछ नहीं करना है। और देखिए इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे बेसिक से कर सकते हैं, देखिए 36 संख्याओं का औसत 52 है, तो 36 गुणे 52 टोटल योगफल निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल योगफल में से हम पहले क्या, 64 को हमने 46 अंकित कर दिया था, तो हम पहले 46 को घटा लेंगे, उसके बाद 64 को जोड़ के फिर टोटल संख्याओं से भाग कर देंगे, तभी हमारा मान यही आएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत क्या है, औसत आयु 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कोच की आयु ज्ञात कीजिए। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या दे रखा है, 11 खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज दे रखा है 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष। अगर हम कोच को भी शामिल कर लें तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ने का मतलब क्या, 20 का 10%, तो 20 का 10% बढ़ेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22। यानी नया एवरेज हमारा कितना हो गया, 22। ये कितने लोगों का हो गया, 12 लोगों का। 11 प्लेयर थे, 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी,
तब उनका जो है एवरेज कितना था, 20 था। अब कोच 20 में ऐड हो गए यानी 12 लोग हो गए, तो उनका एवरेज कितना हो गया, 22। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कोच की आयु ज्ञात करना है। कोच की आयु हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 11 खिलाड़ियों का एवरेज 20 था, तो इनका योगफल कितना होगा आयु का, 11 दूना 22 यानी 220। अब यहाँ पे अगर कोच भी शामिल हो गए, एवरेज हमारा कितना हो गया, 22, तो इन सब का योगफल कितना होगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 दो 26, 264। कितना हो गया, 264। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी देखिए 11 प्लेयर का 220 था और ये 12 लोगों का 264 है, तो 220 को हम इसमें घटा देंगे तो कोच का आयु जो है वो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 44 वर्ष। यानी कोच कितने वर्ष के थे, कि कोच की आयु जो है 44 वर्ष है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 30 नंबर के प्रश्न पे। सेम इसी तरह का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 4 बहनों का जो औसत आयु है वो 12 है। तो 4 बहन है, उनका औसत आयु कितना है, 12 है। तो योगफल कितना हो जाएगा, अगर हम योग की बात करें तो टोटल 12 चौक को 48, यानी 48 वर्ष है इनका आयु का योग। 4 बहनों के आयु का योग कितना है, 48। कह रहा है कि अगर माँ को भी ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, यानी उनकी माँ की आयु को भी जोड़ लिया जाए, तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 12 से कितना हो जाती है, 5 बढ़ जाती है, यानी 12 से कितना हो जाएगा, 17। और लोग कितने हो जाएंगे, 4 बहन थी और 1 माँ, 5 लोग हो गए। अब इनका योग अगर देखा जाए तो इनका कितना योग हो जाएगा, 85 वर्ष हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि माँ की आयु कितनी रही होगी, तो 4 बहनों का 48, टोटल 5 लोग जो अगर माँ को भी ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 85 हो जा रहा है। यानी कि अगर हम इनको निकालना चाहें माँ की आयु, तो हमें 48 को घटाना होगा, यानी 4 बहनों की आयु का योग अगर घटा दें 5 लोगों से तो माँ का आयु का पता चल जाएगा। तो ये 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और 3 यानी 37 वर्ष क्या रहा होगा, 37 वर्ष आपके माँ का आयु रहा होगा। देखिए 4 बहनों की आयु से हमने 5 लोगों जो है 4 बहन प्लस माँ की आयु से हमने 4 बहनों का आयु घटा दिया तो माँ की आयु पता चल गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 31 नंबर पे। देखिए 31 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि पति एवं पत्नी की जो औसत आयु है वो 27 वर्ष थी। जब बच्चे का जन्म हुआ, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तब उनकी आयु कितनी थी, 27 वर्ष। पति पत्नी एवं बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी बच्चे की जो है वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पति पत्नी की जो औसत आयु है वो कितनी थी, जब बच्चे का जन्म हुआ था तब 27 साल थी। तो यानी हस्बैंड प्लस वाइफ बटे 2 करेंगे तो इनकी आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी इनकी औसत आयु। यानी हस्बैंड और वाइफ का जो टोटल आयु अगर हम जोड़ लें तो कितना रहा होगा, 54। तो उस समय बच्चे के जो उम्र रही होगी वो क्या रही होगी, 0, क्योंकि उस समय वो पैदा हुआ था, उसकी उम्र क्या रही होगी, 0। लेकिन कह रहा है कि वर्तमान में पति पत्नी एवं बच्चे यानी कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड को ले लिया जाए तो उनकी औसत आयु यानी बटे 3 करेंगे, कितना है, 21 वर्ष। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, तो इनका योग अगर देखें तो 63 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो अब वर्तमान में देखिए अगर बच्चे की आयु ज्ञात करना है तो ये तीनों सबका योग कितना आ गया, 63। और हस्बैंड और वाइफ का कितना मान था, हमने क्या निकाला है, 54। तो इसको हम घटा देंगे सी में से, यानी सी का मान अगर निकालें, चाइल्ड का मान निकालें तो हमारा जो क्या हो जाएगा, 63 में से 54 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, और ये यानी 9 वर्ष। तो बच्चे की उम्र 9 वर्ष नहीं, ये 9 वर्ष अभी बच्चे की उम्र सही नहीं आया है, क्योंकि बच्चा अगर 9 वर्ष का होगा तो इन लोगों देखिए पहले जब ये हस्बैंड और वाइफ का जो उम्र था वो 54 वर्ष था जोड़ जाड़ के, फिर इसके बाद क्या हुआ, बच्चे का उसी समय जन्म हुआ। तो बच्चा अगर जितने साल बढ़ेगा, मान लीजिए 1 साल बढ़ रहा है तो इन लोगों की उम्र भी तो 1 साल बढ़ेगी, यानी 2 साल इनकी उम्र प्लस 1 साल बच्चे की। फिर मान लीजिए 1 साल बच्चा बढ़ा तो यानी बच्चा तो 2 साल, तो इनकी भी तो उम्र 1 साल बढ़ेगी, यानी कि इसके बाद जो भी उम्र होगी सबकी समान रूप से बढ़ेगी। यानी 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, तो सबकी उम्र क्या है, समान रूप से बढ़ेगी। तो 3 लोगों की उम्र का योग, ये जो बच्चा है इसमें जो ये हमने निकाला है कि ये हस्बैंड वाइफ का जो है बच्चे के जन्म के समय 54 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में कितना है ये नहीं पता है। तो ये जो 9 आया है इसमें बच्चा जितने साल का हुआ होगा उतने साल हस्बैंड का भी, उसके पिताजी का भी उम्र बढ़ा होगा, उसके माता जी का भी। तो इसका पता लगाने के लिए हम 3 से क्या कर देंगे, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी
3 वर्ष। 3 वर्ष बड़ा होगा, 3 वर्ष हस्बैंड की जो है आयु बड़ी होगी, 3 वर्ष उसकी वाइफ का बड़ा होगा और 3 वर्ष उसके बच्चे का। तो बच्चे का जो वर्तमान उम्र क्या होगा, वो 3 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, 3 सही, सी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 32 नंबर पे। देखिए 32 नंबर के प्रश्न में कह रहा है पति एवं पत्नी की आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। यानी पति एवं पत्नी की जो आयु है हस्बैंड वाइफ की, वो 25 वर्ष थी। उनकी जो औसत आयु वो 25 वर्ष थी। कब? जब उनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि पति एवं पत्नी, उसके बाद पुत्र की औसत आयु कितना है, 20 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ बाई 2 करेंगे तो उनका एवरेज आएगा। एवरेज क्या था, ये 25 वर्ष था। तो हम क्या करेंगे, इनका योगफल सीधे निकाल लेते हैं, 25 दूना 50 वर्ष। इनके आयु का योग क्या रहा होगा, 50 वर्ष। कितने साल पहले, 4 साल पहले। अब अगर बताइए 4 साल से अगर हम वर्तमान में आए, 4 साल से अगर वर्तमान में आए तो 4 साल इनकी भी उम्र बड़ी होगी, 4 साल इनकी भी होगी। तो यानी इनकी वर्तमान उम्र का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु दोनों लोगों का कितना हो जाएगा, 4 इनका बड़ा होगा, 4 इनका, यानी कितना हो जाएगा 58 वर्ष। कितना, 58 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है कि पति पत्नी एवं पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन तीनों की औसत उम्र क्या है, 20 वर्ष है। तो हमने इसको क्या कर दिया, तीनों लोग की आयु का योग बटे 3 करके, यानी 20 वर्ष। यहाँ से हमें पता चल जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन सभी का आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। जिसमें से वर्तमान आयु का योग हमने पति पत्नी का कितना निकाला है, 58 वर्ष। तो यहाँ से बच्चे की आयु हमें पता चल जाएगी 60 माइनस एच प्लस डब्ल्यू का मान 58 हम घटा देंगे, यानी कि बच्चे की जो उम्र है वर्तमान में वो कितनी है, 2 वर्ष है। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे साहब। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 33 नंबर पर। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 साल पहले पी और क्यू की आयु जो है औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष। तो 5 साल पहले अगर पी प्लस क्यू की जो है औसत आयु 15 वर्ष थी, यानी उनकी आयु का योग देखा जाए, दो लोगों का आयु है, तो पी प्लस क्यू बाई 2 करेंगे और 15। तो यहाँ से हमें पी प्लस क्यू की आयु का कुल योग कितना निकल जाएगा, 15 दूना 30 वर्ष। कितना निकल के आया, 30 वर्ष। ये कब की बात है, 5 साल पहले की बात है। 5 ईयर योगो, ये 5 साल पहले की बात है। अब इनका अगर हम देखें कि वर्तमान में जो है इनकी आयु कितनी हो गई होगी, तो 5 साल पहले की अगर बात है तो 5 साल से वर्तमान में आएंगे तो 5 साल इनकी भी, पी की भी उम्र बड़ी होगी, 5 साल क्यू की भी उम्र बड़ी होगी, यानी दोनों लोगों को कितना योग हो गया, 10, यानी 40 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु का योग इनका। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि 30 वर्ष इनकी आयु का योग था 5 साल पहले, तो 5 साल ये भी बड़े होंगे, 5 साल ये भी बड़े होंगे, तो दोनों लोग की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि P और Q और R की वर्तमान आयु का औसत कितना है, 20 वर्ष। तो P प्लस Q प्लस R बटे में 3 करेंगे एवरेज निकालने के लिए। इनकी आयु का जो औसत कितना है, 20 वर्ष है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया, P प्लस Q प्लस R, ये कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। और P प्लस Q का मान हमें पता है कि इनका जो वर्तमान आयु का योग है कितना, 40। तो यहाँ से हमें R का मान पता चल जाएगा, 60 माइनस क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। तो कितना, R की आयु कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। R की आयु कितनी, वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई, 20 वर्ष। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद R की आयु, यानी 10 वर्ष बाद क्या, 10 प्लस कर देंगे, 10 वर्ष हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं कि 10 वर्ष बाद R की आयु जो हो जाएगी वो 30 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 34 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष के उपरांत यानी 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 1 वर्ष का क्या है, बच्चा है। बच्चे के जन्म से के समय जो है परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पति पत्नी की जो है औसत आयु निकालेंगे। कब की औसत आयु देखिए यहाँ पे दे रखा है, 23 वर्ष थी, विवाह के समय थी। तो विवाह के समय इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ अगर हम करें बटे 2, उस समय एवरेज क्या थी, 23 वर्ष।
अब इनका अगर योग हम निकाले तो हस्बैंड प्लस वाइफ का योग कितना आ जाएगा 46 वर्ष। कितना आ जाएगा 46 ईयर। ये आ गया हस्बैंड और वाइफ का आयु का योग। अब देखिए कह रहा है कि 5 साल के बाद विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है, तो 5 साल के बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। देखिए इनकी आयु का योग 5 साल बाद, यहाँ पे हम कह देते हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा H प्लस W हम करेंगे, यानी हस्बैंड वाइफ का आयु का योग। तो 5 साल, देखिए 5 साल बाद 5 साल इनके भी आयु में वृद्धि होगी, 5 साल इनके भी आयु में वृद्धि होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि हस्बैंड 5 साल उम्र उनकी बढ़ गई और वाइफ वैसे की वैसे पड़ी रह गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो 46 पहले था, अब 5-5 साल दोनों लोग बढ़ गए, यानी 10 और बढ़ेगा, यानी 56, यानी 56 वर्ष क्या हो जाएगा अब वर्तमान उनकी आयु का योग हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है। तो बच्चे के जन्म के समय यानी 2 वर्ष, देखिए बच्चे के जन्म के समय क्या बच्चा 1 वर्ष का था, बच्चे की उम्र वर्तमान में क्या है 1 वर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 वर्ष है मतलब 1 वर्ष पीछे में जाना है, तो 1 वर्ष हस्बैंड की आयु भी घटाएंगे और 1 वर्ष जो है वाइफ की आयु भी हम घटा देंगे, यानी 56 माइनस क्या कर देंगे 2 वर्ष घटा देंगे। और उस समय जो बच्चा है वो कितने साल का रहा होगा 0 साल का। अब इन तीनों लोगों की हमें औसत आयु पता करनी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा और बटे 3, और ये भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 वर्ष। कितना आ जाएगा 18 वर्ष, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझने वाली बात यहाँ सिर्फ इतनी थी, हमें हस्बैंड वाइफ का जो है वर्तमान आयु का योग निकालना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1 वर्ष का बच्चा है, यानी 1 वर्ष का बच्चा है यानी बच्चे के जन्म के समय जाना है, यानी 1 साल पीछे जाना है। 1 साल पीछे जाएंगे तो हस्बैंड के भी आयु के योग से हम 1 साल घटाएंगे और वाइफ के भी आयु के 1 साल घटाएंगे और बच्चे का भी 1 साल घटाएंगे, तो बच्चा कितने साल का जन्म के समय क्या हो जाएगा 0 साल का हो जाएगा। और तीनों लोगों का हमें एवरेज निकालना, तो तीनों लोगों का एवरेज निकालने के लिए हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा सी। अब आइए 35 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है 35 नंबर में कि बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी, यानी बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु क्या थी 4 वर्ष 7 माह। तो हम क्या करते हैं यहाँ ए की आयु लिख लेते हैं कितना 4 वर्ष और 7 माह। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को लगाएंगे क्योंकि कुछ करना नहीं है, बस हमें ये देखते चलना है। तो जब इनकी आयु 4 वर्ष 7 माह रही होगी तो बी का जन्म हुआ, यानी बी की उम्र कितनी रही होगी 0 वर्ष। इतनी बातें क्लियर होंगी। फिर आगे कह रहा है कि सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। तो सी का जन्म कब हुआ जब बी कितने साल का हो गया 3 वर्ष 4 माह। 3 वर्ष 4 माह का जब तब सी का जन्म हुआ, यानी सी की उम्र कितनी रही होगी 0। अच्छा ये बताइए जब 3 वर्ष 4 माह का बी हो जाएगा तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसकी भी 3 वर्ष 4 माह बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ए की उम्र वही की रह जाए और बी बढ़ता चला जाए, दोनों बढ़ेंगे तो समान रूप से बढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका भाई है छोटा, अगर वो आपसे 1 साल छोटा है तो वो पूरे जीवन भर आपसे 1 साल छोटा रहेगा। आप अगर 1 साल बढ़ते हैं तो वो भी 1 साल बढ़ेगा, आप 1 साल घटेंगे तो वो भी 1 साल घटेगा। ऐसा घटने का तो है नहीं, लेकिन हम आपको बस बता रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 1 साल बढ़ेगी तो उसके भी 1 साल बढ़ेगी। तो अगर बी 3 साल 4 वर्ष का हो गया तो ए भी 3 साल 4 वर्ष इसकी भी उम्र बढ़ेगी, तो 3 साल बढ़ेगी, तो 4 3 7 वर्ष और माह कितना बढ़ जाएगा 4 माह बढ़ेगा, यानी 7 4 11 माह। ए की उम्र क्या हो जाएगी 7 वर्ष 11 माह, बी की उम्र क्या हो जाएगी 3 वर्ष 4 माह। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी तब उनका औसत ज्ञात करें, यानी सी की उम्र कितनी हो जाए 5 वर्ष 2 माह। तो अगर हम इनकी आयु क्या करें 5 वर्ष 2 माह करें, यानी इनकी आयु में क्या 5 वर्ष और 2 माह ऐड करना होगा, यानी सी हो गया 5 वर्ष 2 माह का। तो अच्छा ये बताइए जब ये 5 वर्ष 2 माह बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, यानी इसमें भी 5 3 8, ये भी हो जाएगा 5 वर्ष और 2 माह। तो यानी 5 वर्ष 5 3 8 वर्ष, 8 वर्ष और 2 माह मतलब 6 माह, 6 माह का हो जाएगा बी। और ए की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें भी देखिए हम 5 वर्ष और 2 माह ऐड करेंगे, 2 माह ऐड करेंगे, तो
तो अब यहाँ देखिए ऐड करने पे आपका आंसर कुछ अलग है। जैसे कि 11 में अगर 2 माह हम ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 13 माह। 13 माह मतलब 1 वर्ष। तो 1 वर्ष 1 माह, तो 1 माह हम लिखेंगे और जो 1 वर्ष है वो हम इसमें ऐड करेंगे, ना कि अब इसमें 13 माह हम नहीं कहेंगे। 13 माह को हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 1 माह, यानी 7 5 12 1, 13 वर्ष का ये हो जाएगा, 13 वर्ष 1 माह का हो जाएगा। अब इनकी आयु का जो है हमें औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी का हम योग करेंगे, बटे 3 से भाग कर देंगे। तो देखिए 13 वर्ष प्लस 1 माह। तो हम ऐसा करते हैं कि वर्ष को एक तरफ जोड़ लेते हैं, माह को एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो 13 प्लस 8 वर्ष प्लस 5 वर्ष, इन सभी को जोड़ लिए। अब माह को हम जोड़े तो 1 माह, 6 माह और 2 माह। तो 6 1 7 2 9, 6 1 7 2 9 माह, 9 माह जोड़ लिए। अब बटे हमें 3 से क्या करना है, भाग करना है। यानी 13 और 8, 21 5 26, 26 वर्ष आयु का योग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26 वर्ष और 9 माह। क्या आ जाएगा, 9 माह। ये आएगा इनकी आयु का योग। और हमें 3 से क्या करना है, योग निकालने के लिए 3 से भाग। तो अगर हम 3 से भाग कर दें, तो अगर ये काटेंगे हम जब, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए इसको माह को हम क्या करते हैं, वर्ष में पहले चेंज कर लेते हैं। तो वर्ष में चेंज करने के लिए 26 वर्ष प्लस ये 9 बटे हम 12 कर सकते हैं। वर्ष में चेंज करने के लिए बटे 3 हमारा 3 रहने देते हैं। ये 3 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से कटेगा कितना, 4 बार में। 26 चौका 20 चौका 6 चौक 24, यानी आपका 104 और ये 3 107 हो जाएगा। अगर योग देखें तो 107 और बटे में ये 4 3 12। अब इसी को हम जब काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 बटे 96। और उसके बाद 96 के बाद कितना बच रहा है, 96 3 4 और 7 4 11, कितना 11, यानी 11 बच रहा है। यानी 8 साल पूरा होगा, 8 वर्ष और 11 जो बच रहा है वो क्या बचेगा, माह बचेगा, 11 माह। यानी इनकी औसत उम्र क्या हो जाएगी, 8 वर्ष 11 माह। देखिए कैसे होगा, देखिए हम एक बार आपको ये समझा देते हैं कि 8 बार हमारा पूरा भाग जाएगा इसमें 107 में, तो हमने 8 बार पूरा भाग दे दिया। अब बचा कितना हमारा, कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। 12 बटे 96, 96 में 11 जोड़ेंगे तो 107 होगा, तो 11 बच रहा है। बटे में हमारा 12 होगा। तो देखिए ये वर्ष में है, वर्ष से हम मंथ में जाना चाहें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से 12 कट जाएगा, यानी 8 वर्ष 11 माह उसकी औसत आयु हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए 35 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा टाइम हो गया, 38 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वीडियो यहीं को हम रोकते हैं वीडियो को। अब आगे के प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहें। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।